As rays to the sun, your light we extol. O Pranaji, O Raji, your love of my soul. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साची को प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबका शनिवार की ई गुरुकुलम की इस बैठक में स्वागत है। आपकी अपनी प्यारी ई गुरुकुलम की कक्षा, आप सब सोल बडीज का अभिनंदन। तो चलते हैं, आज का सेशन प्रारंभ करते हैं हम सार्थक के द्वारा और प्यारे से वंदो सतगुरु से। सार्थक, आप रेडी हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे जलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं पिया, बाहाँ गृहे की लाज। बाहाँ गृहे की लाज। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सार्थक, बहुत सुंदर। सतगुरु के चरणों में वंदना। तो आज का सेशन हम प्रारंभ करते हैं एक प्यारी सी चौपाई से, फिर आगे चलेंगे। और आपके साथ आपकी सोल बड़ी अनन्या जी हैं, जो अभी पिछली एक दो तीन क्लासेस में ही आपके साथ आई हैं। और उससे पहले जो आज फर्स्ट टाइम सुंदर साथ हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम इस चौपाई के बाद एक बार जो भी नए जुड़े सुंदर साथ हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने कैमरास ऑन करें और अब अपने सब सोल बडीज को अपने बारे में वन वन लाइन बताएं, अगर वो कंफर्टेबल हैं तो। ठीक है, तो पहले अनन्या के पास चलते हैं चौपाई के लिए, फिर उसके बाद हम अपने न्यू सोल बडीज से मिलेंगे। हाँ जी अनन्या, बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को। और आज मेरा विषय है ध्यान। मैं एक चौपाई बोलने जा रही हूँ ध्यान के ऊपर। सूरत एके राखिए, मूल मिलावे माई। श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भोम बैठे हैं जाई। इसका भाव है कि हमें अपनी सूरता, अपना ध्यान रंग महल की उस गोल हवेली में लगाना है जहाँ मूल मिलावा है, जहाँ श्री राजी श्री श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान है और हम सब सखियां उनके चरणों में बैठी हैं। धन्यवाद। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। अनन्या ने हमें सीधा ही हमारा ध्यान कहाँ केंद्रित करने के लिए बताया, श्रीमूल मिलावा में। हम इस चौपाई को बहुत बार दोहरा चुके हैं सुंदर साथ जी। मुझे लगता है अब तो सबको आती होगी ये चौपाई, और इसका जो भाव है वो ज्यादा समझना जरूरी है। तो अनन्या ने इसका बहुत सुंदरता से भाव बताया कि ये हमें अपना ध्यान हमेशा मूल मिलावा में केंद्रित रखना है। तो क्या इस क्लास में कोई भी सुंदर साथ ऐसे हैं जिनको मूल मिलावा नहीं पता क्या होता है? जो नए आए हैं वो भी बोल सकते हैं, और पुराने वाले सुंदर साथ भी हैंड रेस कर सकते हैं। क्या ऐसा तो ऐसा कोई है जिसको लग रहा हो कि ये मूल मिलावा क्या है? अरे वाह, कोई भी हैंड रेस नहीं है। अच्छा, कोई ये बताएगा कि मूल मिलावा क्या है?
जल्दी जल्दी, इस पे तो हैंड रेज होने चाहिए। सम्या, करो करो, जल्दी से, सोचो मत। जी, हम चलते हैं खिलवत के पास। हाँ जी, खिलवत। प्रणाम जी। मूल मिलावा वो है जहाँ पे हम बैठ के ये खेल देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक। परम धाम में राज्य के सामने बैठकर हम इस खेल का मतलब क्या है कि हमारा जो ध्यान है वो हम यहाँ पर, अब जो हम विटनेस कर रहे हैं यहाँ पर, उसको खेल कहते हैं। तो हम राज्य के चरणों में हमारी पर आत्म बैठी है, और हम वहां पे बैठे बैठे हमारा ध्यान पलट दिया राज्य ने, तो हम यहाँ पर ये खेल देख रहे हैं। तो मूल मिलावा परम धाम में है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? मोही, आप कुछ और कहना चाहते हो? बताओ। दी, मैं ये कहना चाहती थी कि हम सब 12,000 सखिया और राज्य श्यामा जी मूल मिलावा में विराजमान है। बिल्कुल ठीक, हम सब राज्य के पास ही तो बैठे हैं। और एक तो राज्य परम धाम में बैठे हैं, और भी कहीं पे है राज्य क्या? सुंदर साची, जल्दी जल्दी। राज्य और कहाँ है? अमीरा साहब बताओ। मूल मिलावा के अलावा राज्य कहाँ है? मूल मिलावा के अलावा राज्य है परम धाम में। हाँ, परम धाम में है, बिल्कुल ठीक। और भी कहीं है क्या राज्य? चलो ठीक है, आप देखना आपकी कौन हेल्प करता है। ये राही, राही जी आए हैं सुंदर साथ, ये भी न्यू है आपके साथ। उनके भाव लेते हैं। हाँ जी, राही। हमारे दिल में। हाँ, वेरी स्वीट। राजी हमारे दिल में है, ठीक है, कभी भी नहीं भूलना। मूल मिलावा में तो है ही है। और हम यहाँ बैठे बैठे जब मूल मिलावा का ध्यान करते हैं, तो जो वो दिल वाले राजी है ना, वो बहुत प्यार लुटाते हैं आप पे, आप बहुत हैप्पी हो जाते हैं। तो उनको हमेशा कभी भी याद करना हो तो हमें आईज क्लोज करके मूल मिलावा का ध्यान करना है। लेकिन वो पावर कहाँ से जाएगी? हमारे हृदय से होकर जाएगी। ठीक है, परम धाम से हमारे हृदय में आएगी और हमारे हृदय से परम धाम में जाएगी। ठीक है, जैसे आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में कैसे आती है? एक बड़ा सा पावर हाउस होता है, पावर हाउस से फिर वो ट्रांसफॉर्मर्स में आती है इलेक्ट्रिसिटी, फिर ट्रांसफॉर्मर से हमारे घर में आती है ना? तो इसी तरह से जब हम यहाँ बैठकर राज्य का ध्यान करते हैं, तो ऐसे ही हमारा कनेक्शन उनके साथ परम धाम में महसूस होता है, और मूल मिलावा में हमें धनी के अपने हृदय में धनी महसूस होते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी। रियास, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी। हमारा दिल में भी है ये, हम्म, और सारे साथ के दिल में भी है। तभी सुंदर साथ के दिल में भी है। कितना प्यारा पॉइंट बोला आपने। वेरी गुड रियाज। आप हमारे दिल में भी है राज्य, और सभी सुंदर साथ के दिल में भी है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, आप आज पहली बार ही आए हो ना क्लास में? रियाज, आपने म्यूट कर दिया बेटा, फिर से अनम्यूट करके बताओ। हाँ। आप पहली बारी आए हो? आप कहाँ से हो? आप अपने बारे में वन लाइन में बताओ, आप कहाँ से हो और आपकी क्या एज है? आपके सब सोल बडीज आपसे मिलना चाहते हैं। सिक्किम सिक्किम से हो, ठीक है। और क्या एज है आपकी? में 11 साल का हूँ। वेरी गुड, ठीक है। ओके, ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर साजी, थैंक यू। और हमारे साथ और आज कौन फर्स्ट टाइम आया है? मुझे वेदांत दिख रहे हैं। आपका नाम वेदांती है बेटा? आप अपने नाम से जुड़े हो? अनम्यूट कीजिए। हम्म। प्रणाम कर। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, वेदांत है आपका नाम? हाँ। ठीक है, आप कहाँ से आए हो? मैं राजकोट से आया हूँ। राजकोट से। प्रणाम जी वेदांत, आपके चरणों में। आर्यन सोलंकी, आप फर्स्ट टाइम आए हो?
हाँ। पहली बारी आए हो आप? ओके, प्रणाम जी। कहाँ से हो बेटा आप? मेंदरडा से। कहाँ से? मेंदरडा से। अच्छा, वो कहाँ, कौन सी स्टेट में है? हाँ। गुजरात में है? हाँ। ठीक है, गुजरात से। ठीक है सुंदर साथ जी। आरव, जूनागढ़ के पास अबीर लिख रहे हैं। थैंक यू अबीर फॉर हेल्पिंग अस। हाँ जी आरव, आपका हैंड रेज्ड है, आप बताओ। स्क्रीन पे नहीं है हैंड रेज्ड, आपने ऐसे किया हुआ है। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कहाँ से आए हो बेटा आप? अट्टाली। अटाली। जी। हाँ जी। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू, प्रणाम जी। तो देखा सुंदर साथ जी, आपको पता है श्री बीतक साहिब में बहुत सुंदर एक बार चौपाई आती है, उसमें श्री जी कहते हैं कि कोई भी नया साथ आता था ना, जब कोई भी नया सुंदर साथ जुड़ता था, तो श्री जी को और सुंदर साथ को बहुत खुशी होती थी कि अब हमारा जो काफिला है, हमारा जो परिवार है, जो हमारा परम धाम का परिवार है ना, वो बढ़ता जा रहा है। तो जब भी कोई नए सुंदर साथ आए तो अपना हृदय विशाल करके उनसे जरूर उनको अच्छी अच्छी पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजें और उनका वेलकम करें। सम्यक, आप कुछ कहना चाहते हो? आपका हाथ खड़ा था। नहीं? ओके सॉरी। अमीरस, आपका भी हैंड रेज। राज्य हमारे साथ हर जगह रहते हैं। राजी हमारे साथ हर जगह रहते हैं, बिल्कुल ठीक अमीरस ने बोला कि राजी हमारे साथ हर जगह रहते हैं, क्योंकि हम राजी के फेवरेट हैं, पता है आपको। आप सब सुंदर साथ राजी के लाडले हो, फेवरेट हो, तो इसलिए अपने फेवरेट लोगों के साथ तो रहना पसंद होता ही है ना सबको, तो राजी हमारे साथ हर जगह रहते हैं। अब हमारे भी राजी फेवरेट बन जाएं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें राज्य का ज्ञान हासिल करना पड़ता है, उनसे प्रेम करना पड़ता है ना। तो हम वाणी मंथन के द्वारा, सेवा के द्वारा, ध्यान के द्वारा राज्य की तरफ जब बढ़ते हैं, तो फिर राज्य भी हमारे फेवरेट हो जाते, फिर हम हमें हमेशा ये महसूस होने लग जाता है कि धनी हमारे साथ हैं। ठीक है, तो मैं सुंदर सा जी आपको एक छोटी सी ना कहानी सुनाती हूँ आज। एक बारी क्या होता है कि एक कक्षा होती है, उसमें एक अंक 9 होता है। 9 नंबर जो होता है ना कक्षा में, 9 नंबर 8 नंबर को थप्पड़ मार देता है। तो जो 8 नंबर होता है वो बोलता है कि तुमने मुझे मारा क्यों? कहता मैं बड़ा हूं, मैं मार सकता हूँ तुम्हें, है ना। तो आपके भी घर में मुझे लगता है जो जो भैया भैया दीदी बड़े हैं, वो कभी कभार बड़े होने का ये करते हैं ना, कभी कभार बिना बात के मार देते हैं या डांट देते हैं। इसके बारे में मैं बाद में पूछूंगी आपसे। तो एक बारी क्या होता है कि फिर वो जो 9 नंबर है, वो 8 को मार देता है थप्पड़, और वो पहली बार वो क्लास में सब आए होते हैं, तो उनको लगता है कि ये क्लास में तो ऐसा ही होता होगा। तो सारी क्लास में थप्पड़ों की बौछार शुरू हो जाती है। 9 नंबर ने 8 को मारा, 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को, तो करते करते जैसे ही 2 नंबर 1 को मारने लगता है, तो जो जीरो होता है ना, वो शून्य जो जीरो होता है, वो फटाफट से कोने में जाके दुबक के बैठ जाता है। उसको लगता है अब तो मेरी बारी आने वाली है, क्योंकि जैसे ही 2 1 को मारता है, तो वो जो जीरो होता है वो डर जाता है और वो कोने में जाके बैठ जाता है। वो कोने में जाके एकदम दुबक के बैठ जाता है डर के मारे। तो 1 नंबर उसके पास जाता है, उसको बोलता है अरे भाई डर मत, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तो जीरो बड़ा हैरान होता है, और 1 क्या करता है, 1 नंबर जीरो के बगल में जाके बैठ जाता है। अब जब 1 नंबर जीरो के बगल में बैठ गया, तो वो क्या बन गया? 10 बन गया ना। तो वो 10 बन जाता है। तो वो जीरो बहुत ही हैरान होता है, वो कहता है यहाँ सारी क्लास में जो बड़े हैं छोटों को मार रहे थे, लेकिन आप कैसे मुझे मेरे पास आके बैठ गए और आपने मुझे बड़ा बना दिया। तो वो 1 नंबर फिर उसको बोलता है कि बड़प्पन जो होता है अपने आप को बड़ा मानने या बड़ा जानने में नहीं होता। बड़प्पन क्या होता है, बड़ापन क्या होता है, दूसरों को बड़ा बनाने में होता है। तो हम बड़े अपनी आ, हरकतों से नहीं या अपनी उम्र से नहीं, हम कैसे बड़े होते हैं? अपनी सोच से।
जब हम दूसरों को अपनी सोच से बड़ा बनाते हैं, जब हम ज्ञान हासिल करते हैं तब बड़े होते हैं। जब हमारे आचरण में बहुत सुंदर संस्कार झलकते हैं, हम तब बड़े बनते हैं। ठीक है। तो कभी भी अपने आप को यूं ही बड़ा नहीं समझना, हमें मेहनत कहाँ करनी है? अपनी सोच पर। और सोच कैसे बदलती है? ज्ञान से। ठीक है। और ज्ञान जरूरी नहीं सिर्फ वाणी और बीतक का ज्ञान। आप जो भी पढ़ते हो अपने घरों में, अपनी स्कूल की बुक्स पढ़ते हो, आप उसको कभी ये समझ के मत पढ़ो कि हमें बस लर्न कर लिया और नंबर्स ले लिए और हमारा काम हो गया। आप उसमें से कुछ हासिल करने की कोशिश करो। ठीक है, वही असल ज्ञान होता है। ठीक है सुंदर साथ जी, समझ में आई सबको ये स्टोरी? तो अपनी सोच पे काम करना है और नॉलेज पे काम करना है हमें। ओके जी सुंदर साथ जी, तो अभी क्या है सुंदर साथ जी की बहुत हफ्तों से हम सुबोध बाल बीतक से अपनी बीतक साहिब कर रहे हैं। तो जिसमें लास्ट सैटरडे को हमने एक प्रसंग लिया था, लेकिन उसके रिकैप से पहले जो हमारे साथ न्यू बच्चे आए हैं ना, उनके लिए मैं कुछ छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस पूछूंगी। तो जिसको भी आते हैं वो आप उनका आंसर कर सकते हो फॉर योर न्यू सोल बडीज, ताकि उनको भी लगे कि उनको ऐसा नहीं है कि उनको बीतक के बारे में कुछ पता ही नहीं हो, है ना। तो आप उनको थोड़ा थोड़ा बताओ, फिर हम उनसे पूछेंगे कि उनको समझ में आया कि नहीं। तो ठीक है सुंदर साथ जी, जैसे अब मैं प्रश्न करूंगी और कोई भी आंसर कर सकता है। हमारे घरों में, मंदिर में जो वाणी पड़ी है, ठीक है, सबके घरों में मंदिर में वाणी है। तो वाणी को क्या कहते हैं? वाणी का नाम क्या है? हाँ जी भक्ति। प्रणाम जी। प्रणाम जी तारतम भव्य। वाणी। बिल्कुल, तारतम वाणी, है ना। और उसको हम और क्या कहते हैं? श्री। हाँ जी कुलजम बोलिए। स्वरूप। बिल्कुल, कुलजम कुलजम स्वरूप। स्वरूप। हाँ जी। तो कुलजम स्वरूप वाणी हमारे को, हम अपनी वाणी को कहते हैं, जिसमें कुलजम का मतलब क्या होता है कि बहुत कुलजम का एक्चुअल मीनिंग होता है, पता है? सागर। सागर का मतलब यहाँ पर हम करें तो उसका मतलब ये हो सकता है कि हमारी जो वाणी है वो राज्य के हृदय का प्रेम का सागर है। उसमें बहुत सारी चौपाइयां हैं। ठीक है। किसी को पता है हमारी वाणी में, कुलजम वाणी में कितनी चौपाई हैं? सब अपनी मम्मा से पूछ रहे हैं पीछे पीछे घूम घूम के। कोई बात नहीं, मैं बताऊं आपको या कोई बताएगा? किसी के माता पिता भी बताना चाहते हैं, अगर आसपास हैं तो वो भी बता सकते हैं। जी परी। नहीं, 18,758 छपाई। बिल्कुल। ठीक है, कोई सुंदर साथ प्रणाम चैट जी। में लिख। प्रणाम जी। चैट में लिख दीजिए सुंदर साथ जी। जिसको ऐसे कभी कभी हिंदी में नहीं आता, जी मीना जी ने लिख दिया 18,758। 18,758 चौपाईज है हमारी वाणी में। ठीक है। तो ठीक है सुंदर साथ जी, अब वाणी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले बीतक को समझना पड़ता है, क्योंकि बीतक ही हमारी ऐसा एक ग्रंथ है जिससे हम जान पाते हैं कि हमारी वाणी में क्या कहा है और किसके द्वारा कहा है ना। तो बीतक को जानने के लिए हम इसलिए बीतक तो पढ़ते हैं सब। तो बीतक में सबसे पहले हमें जिनके बारे में पता होना चाहिए वो है धनीश्री देवचंद्र जी, सतगुरु धनीश्री देवचंद्र जी। तो नए बच्चों में से किसी को मालूम है देवचंद्र जी कौन है? आप बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना, ये आपकी अपनी बैठक है। अगर आपको नहीं भी आता ना तो कोई बात नहीं, आपके और सोल बडीज आपकी हेल्प करेंगे। एक ही बात है, आंसर आपने दिया या किसी और ने दिया। तो धनीश्री देवचंद्र जी कौन है? हाँ जी निकुंज, मैंने देख लिया चैट में आप सही लिख रहे हो। हाँ जी हीरवा, आप बताओगे? आपका हैंड रेस्ड है। हाँ जी बेटा। हमारे सतगुरु महाराज।
हम्म। उसने हमको तारतम का ज्ञान किया है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बताया आपने। और देवचंद्र जी हमारे सतगुरु धनी कहते हैं हम उनको। और उन और राजी ने यहाँ पर फर्स्ट टाइम किसी को दर्शन दिए तो वो है सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी। ठीक है, और देवचंद्र जी की बीतक है आ, बहुत हफ्तों से चल रही है, तो आप पिछले वीडियोस को जरूर देखिए, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और एक नाम हाँ जी अमीरस आप बताओ। देवचंद्र जी वो है जिन्होंने हमें सबसे पहले राज्य के बारे में बताया था। बिल्कुल, और उन्होंने कितनी मुश्किल से राज्य को ढूंढा था, है ना, हमने बीतक में पढ़ा था ना। फिर उसके बाद उन्होंने सबसे पहले राज्य के बारे में हमें बताया। ठीक है, एक और पॉइंट मिल गया अमीरस के द्वारा। जी सम्यक आप बताओ। राम जी देवापी राजा का जीव था। ओहो, आपको तो जीव भी पता है। जीव होता है बेटा हमारी चेतना कहते हैं ना। तो वो देवापी ऋषि थे। उन्होंने बहुत तपस्या की थी। और उनके जीव होने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने उस जन्म में मांगा था कि परमात्मा अक्षरातीत मेरे अंदर बैठकर लीला करे। तो इसलिए राजी ने उनको चुना। हाँ जी अश्विका, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, सत्य की खोज भी करी थी। बिल्कुल, तो खोज के उन्होंने, और उनके अंदर आत्म थी श्यामा जी की। तो देवचंद्र जी क्या हुआ, तन का नाम हुआ देवचंद्र जी, और अंदर उनकी आत्म है श्यामा जी। ठीक है, और उन्होंने खोज कर राजी ने उनको जब दर्शन दिए तो वो सारी बीतक में पूरी बात हमें बताई है देवचंद्र जी के द्वारा। ठीक है, और अब किसी को मालूम है कि मिहिर राज जी कौन थे? जी वेदांत आप। प्राण बिल्कुल, मिहिर राजी के तन के अंदर ही बैठकर राजी ने जो अक्षरातीत पारब्रह्म की बैठक हुई तो वो कहलाए प्राणनाथ जी। तो अब प्राणनाथ जी, तो हम जब भी प्राणनाथ जी बोले तो हम क्या बोले कि वो एक शक्ति का नाम है, वो एक तन का नाम नहीं है। ठीक है, तो प्राणनाथ जी जो एक पावर है, जो आ, हम सभी के प्राणों के नाथ हैं। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ हम प्रणामीज के लिए नहीं है प्राणनाथ जी। प्राणों के नाथ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सभी के प्राणों के नाथ है ना। तो प्राणनाथ जी एक शक्ति का नाम। सुंदर सा जी कोई शेयर कर रहा है, बंद कर दीजिए आप, मैंने सेटिंग्स चेंज कर दी हैं। जी सुंदर साथ जी, ठीक है। तो ठीक है सुंदर साथ जी, तो जो भी नए आए हैं सुंदर साथ आज, वो थोड़ा थोड़ा बीतक के बारे में जानने की कोशिश करें। तो हमारा जो अभी का प्रसंग चल रहा है वो चल रहा है हमारा श्री लालदास जी सूरत का प्रसंग, लालदास जी का। और हमने पिछली बार बहुत अच्छे से, आपको याद होगा पूजा दीदी ने आपको करवाया था, हम सूरत से पहुंचे थे। कहीं पहुंचे थे, जो जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड किया उनको पता होगा। जी बिल्कुल ठीक है अश्विका, आपके चैट में बहुत सुंदर मैसेजेस आ रहे हैं। तो अभी हम बीतक में हाँ जी राही बताओ। सूरज से ठट्ठा पहुंचे थे। सूरत से ठट्ठा नगर नहीं पहुंचे थे, सूरत से कहीं और पहुंचे थे, पर मुझे बहुत खुशी है ये जानकर कि आपको ठट्ठा नगर का नाम पता है। ठट्ठा नगर का नाम लिया है तो ठट्ठा नगर में कौन मिला था ये भी बताओ। कोई और सुंदर साथ बताएंगे, किसी को याद है ठट्ठा नगर में कौन मिला था फिर जी को? सम्यक को पता है। हाँ जी। प्रणाम जी, चिंतामणि और लालदास जी। चिंतामणि जी और लालदास जी की। और बीतक में जो जो ब्रह्म मुनि श्री जी को मिलते जाते हैं उनकी जागनी होती है, उसी को बीतक कहते हैं। और उनकी किस तरह से जागनी होती है और वो सुंदर साथ ने कैसे सेवा की, कैसे समर्पण किया, उस उन सबको जानने के लिए हमें बीतक को पढ़ना बहुत आवश्यक है। कोई मुझे बताएगा निजानंद किसको कहते हैं?
निजानंद। रजल, आप बताइए। निजानंद का मतलब है जो हम राज्य के बारे में सोचते वितक करते हैं उसको निजानंद कहते हैं। बहुत अच्छा। हम राज्य के बारे में सोचना और बीतक करना। राजल ने बहुत अच्छा आंसर दिया। कोई और ट्राई करेगा सुंदर साथ जी? मोही, आपने भी हैंड रेस किया था, बताओ। दीदी निजानंद तो हमारे संप्रदाय की है। हाँ, हमारी संप्रदाय का नाम है, बिल्कुल ठीक। हाँ जी रुद्र, आप बताओ। प्रणाम जी। नाम जी। अगर हम निजानंद का संधि विग्रह करें तो उससे हमें मिलता है निज और आनंद। यानी कि हमारा निज हम कह सकते हैं हमारा सबसे प्रथम आनंद। बिल्कुल, निज आनंद, हमारा अपना स्व का आनंद है ना। बहुत अच्छा आपने बताया। और हाँ जी, अभी औरों के भी भाग लेते हैं। हाँ जी, हिरवा, आप बताइए। हमारी आत्मा का आनंद। वेरी गुड। देखा सुंदर साथ जी, आप सब एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के बहुत सुंदर उत्तर देते हो। हमारी अपनी आत्मा का आनंद, सेल्फ ब्लिस को कहते हैं। देवचंद्र जी का आध्यात्मिक नाम भी है। ये अश्विका जी लिख रहे हैं, ठीक है। खुशबू, प्रणाम जी, आप फर्स्ट टाइम आए हो। बहुत प्यारे से छोटे से सुंदर साथ हैं हमारे साथ, खुशबू। श्यामा जी। श्यामा जी आनंद अंग है राज्य का, और हम श्यामा जी के अंग है। तो निजानंद कौन हुआ? श्यामा जी भी हुई, है ना। बहुत सुंदर उत्तर खुशबू। थैंक यू, प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, निजानंद हमारा यही है कि हमें जो राज्य के वाणी और बीतक के द्वारा एक हमारी आत्मा का आनंद मिलता है ना, जिससे हम क्या करते हैं? व्हाट इज आनंद? आनंद इज हैप्पीनेस, ठीक है। हैप्पीनेस होती है ना, हम सब सुंदर साथ या हम सब लोग क्या करते हैं? हम वही चीजें करना चाहते हैं जो हमें खुशी देती हैं, ठीक है। लेकिन जो भी हम ये माया की हैप्पीनेस ढूंढते हैं वो कितनी थोड़ी देर की होती है, छोटी सी। हमारा मन किया चॉकलेट खाएं, चॉकलेट खाई, चॉकलेट का टेस्ट खत्म, हैप्पीनेस खत्म, है ना। ऐसा होता है ना। बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, मम्मा खाना दे दो। जैसे ही खाना खाया, भूख खत्म, हमारा आनंद कहाँ गया, है ना। और और क्या करते हैं? हम खेलते हैं। खेलने में कितना मजा आता है, हम सब कुछ छोड़ देते हैं खेलने के लिए, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं खेलने के लिए। तो जब हम इतना खेल के थक जाते हैं तो उसके बाद वो वाला आनंद भी खत्म। तो वो हमारा जो टेम्परेरी हैप्पीनेस होती है ना। लेकिन अब हमें राज्य के साथ जुड़कर क्या मिलता है? परमानेंट हैप्पीनेस। उसमें उसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, हम राज्य, हमें पता चल जाए कि राज्य हमारे साथ हैं, तो हमें कभी भी किसी चीज से डर नहीं लगता। हमें एक विश्वास आता है अंदर, है ना। हम अंदर से करुणामय बनते हैं, हमारे अंदर वो सेंसिटिविटी आती है, गुड वैल्यूज आती हैं। तो ये सब चीजें हमें क्या करती हैं? अपने प्रति जागरूक करती हैं, अवेयर करती हैं। हमें क्या लगता है कि हमारे अंदर तो बहुत सारे गुण है ना। तो हम फिर हमेशा हैप्पी रहने लग जाते हैं। हमें लगता है कि चाहे कोई अच्छा हो हमारे साथ, चाहे कुछ बुरा हो, लेकिन हम कौन है? श्यामा जी के आनंदंग, हमारे पास तो राजी है। तो वो उसको क्या कहते हैं? निज आनंद की प्राप्ति। और वो तभी हो सकती है जब हम राज्य के साथ जुड़ेंगे। जुड़ेंगे का मतलब क्या है? कि किसी भी तरह से आप अपने रूटीन में डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ कोई एक या दो हैबिट्स अपनी पूरे दिन में बिताएं। चाहे वो आप सेवा करें धनी की, चाहे आप ध्यान करें, और अगर कर सके तो सब कुछ करें, ठीक है। तो अब मैं जितने भी बच्चे हमारे साथ हाथ जुड़े हैं, मैं उनको कहना चाहूंगी कि अपना कोई एक अनुशासन वाला रूटीन बनाएं, ठीक है, जिसमें आप राज्य के लिए थोड़ा टाइम अपने खेलने से और पढ़ाई से जरूर निकालें, ठीक है। हमारी तो क्लास सिर्फ एक हफ्ते में एक बार होती है, लेकिन मंडे टू संडे टू फ्राइडे हमें खुद से मेहनत करनी है, ओके।
तातम वाणी पढ़िए, मेहर सागर पढ़िए, रोज की एक चौपाई अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के रोज की एक चौपाई पढ़िए और फिर यहाँ पर आकर उस चौपाई को दोहराएं, है ना। तो हम राजी बहुत हैप्पी हो जाते हैं हमसे फिर। ठीक है सुंदर साथ जी। तो ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देना चाहती थी कि हमारी कक्षाओं में क्या क्या होता है। तो अभी जी सम्यक बताइए, आपका हाथ खड़ा हुआ है। सॉरी। जी गलती से हो गया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब गलती से हो गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ठीक है सुंदर साथ जी, अब किसी भी जो फर्स्ट टाइम आए हैं बच्चे, उनको कुछ कहना है, कोई बात करनी है। सूरज राणा जी, आपको भी प्रणाम। आप, मैं आपको पहली बार देख रही हूँ, आप पहली बार आए हैं। बेटा आप वहां पर आ रहे हैं ना रिक्वेस्ट, आप उसको टैप करो आपकी स्क्रीन पे। कर पा रहे हो? नहीं? चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में सिखाती हूँ आपको, क्लास के बाद सीखते हैं। हाँ जी, विश्व ठुमर, बेटा आपका कैमरा नहीं ऑन है, बात करेंगे आप कैमरा ऑन करके? वो अपने इसमें ठुमर विश्वा लिखा है ना, वहाँ पर ठुमर ही रहेगा। अच्छा जी ठीक है, आपका नाम हीर है। हाँ जी। हाँ जी हीर। तो जी हीर बता। हम्म। मैं मुझे सिर्फ इतना ही बोला था कि बाकी जगह ही रहेगी। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ जी हीरवा, आप बोलिए। दीदी मैंने मेहर सागर के एक चौपाई कर ली है। अच्छा, आप सुनाना चाहते हैं तो जरूर सुनाइए मेर सागर की चौपाई। बोलो। जहाँ आप तहाँ नजर, जहाँ नजर तहाँ मेहर, मेहर बिना और जो कुछ सो सब लगे चाहे। जहाँ राजीव विराजमान होते हैं वहाँ उनकी दृष्टि होती है, जहाँ उनकी दृष्टि होती है वहाँ उनकी कृपा होती है। ब्रह्मात्माओं को लगता है कि जहाँ उनकी कृपा नहीं होती वहाँ विस्तुल्य ही होता है। बिल्कुल, जो ब्रह्म आत्माएं होती हैं, अगर उनको राज्य की कृपा दृष्टि नहीं दिखती है तो वो उनके लिए विष तुल्य, मतलब कि वो उनके लिए जहर के समान है। तो राज्य की जहां नजर वहां मेहर। ठीक है। और हम सब पे राज्य की नजर और मेहर है, तभी हम इस तरह से राज्य की बात करते हैं बैठ के। ठीक है। तो चलिए सुंदर साथ जी, अब थोड़ा सा लास्ट सेशन का रिकैप करते हैं फटाफट से। तो श्री जी अब सूरत से पहुंच चुके थे सिद्धपुर। ठीक है। किसी को याद था ये? सूरत से सिद्धपुर पहुंचे थे श्री जी। और सिद्धपुर में उनको जाके कौन मिला था? आप जिस जिसके पास भी सुबोध बाल बीतक है, मुझे लगता है आप सबको उसमें से 5 to 6 डेज में थोड़ा थोड़ा रिकैप करना चाहिए, है ना सुंदर साथ जी। अब हम प्रश्न लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते रहे ना, नहीं तो भूल जाएगा आगे पीछे का पूरा। तो श्री जी सूरत में लालदास जी उनके साथ अब चल लिए थे। उसके बाद श्री जी पहुंचे थे सिद्धपुर। तो सिद्धपुर में श्री जी को कौन मिला था? किसी को याद है? खिलवत आपको याद है? ठीक है। रुद्र आपको याद है? मैं आप लोगों का सरप्राइज टेस्ट लेती रहती हूँ, और आपको पता होना चाहिए कि क्लास में आते हैं। हाँ, ये कौन लिख रहा है? अबीर लिख रहे हैं, अबीर, थैंक यू। रेवादास भगवान दास जी मिले थे श्री जी को। और हाँ, रेवादास जी को श्री जी की पहचान नहीं हुई थी। उन्होंने उनको क्या देखा? बाहर बाहर से देखा, उनको लगा कि एक कोई क्षत्रिय है जो यहाँ से निकले हैं। और उनके पास, मतलब उनको ये नहीं पता चला था कि श्री जी के अंदर राजश्यामा जी की बैठक है। साक्षात अक्षरातीत श्री जी के अंदर विराजमान थे। उनके हृदय में बैठकर जितनी भी हमारी वाणी है उनके मुखारबिंद से निकलती थी।
ठीक है, बीतक में यही तो हम सीख रहे हैं ना कि जहां जहां श्री जी जाते थे वहां वहां उनके मुख से, मुखारबिंद का मतलब उनके मुंह से वाणी निकलती थी और सुंदर साथ उनको लिखते जाते थे। उसी वाणी को इकट्ठा करके हम कुलजम वाणी बनाई है। ठीक है, तो साक्षात इसको राज्य की आवेशित वाणी कहते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, इन शब्दों को आपको लर्न नहीं करना है बिल्कुल भी, बस मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि अब श्री जी वहां सूरत से चल के सिद्धपुर गए तो अब भगवान दास रेवादास को वो पहचान उनकी नहीं हुई। उन्होंने देखा ही नहीं कि उनके अंदर राजी बैठे हैं। ठीक है, और उनके एक बेस्ट फ्रेंड थे केशव दास जी। तो केशव दास जी ने जब उनके बारे में सुना तो वहां से श्री जी जा चुके थे, और उनको कुछ शब्द सुनते ही उनके अंदर ईमान आ गया, उनको विश्वास आ गया कि अरे ये परम धाम की इतनी बातें कर बता रहे हैं जो भगवान दास रेवादास, ये सुनते ही उनके अंदर तो पूरा विश्वास आ गया। अब पूरा विश्वास लेकर उन्होंने पता है श्री जी को 6 मंथ्स के लिए ढूंढा। उनको लगा कि वो साधारण इंसान नहीं थे। कौन थे? अक्षरातीत थे। अक्षरातीत मतलब राजी परमात्मा थे, और वो अभी उन्होंने श्री जी को देखा भी नहीं था। तो ऐसी होती है ब्रह्मंगनाएं। ब्रह्मंगना क्या होता है? ब्रह्म मीन्स राज्य, राज्य की अंगना मतलब ब्रह्म अंगना। जो हम सखियां हैं, हम सब ब्रह्म अंगनाएं हैं। राज्य की अंगना, हम कहते हैं ना धनी मैं आपकी अंगना हूँ। अंगना भाव लेकर हम हमेशा राज्य से बात करें। ठीक है, तो अब रेवादास जी ने, सॉरी केशव भट्ट जी ने बहुत जल्दी उनको उनको उनकी सिर्फ शब्दों से पहचान की, और 6 मंथ्स तक श्री जी को ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंचे? दिल्ली पहुंच गए। ठीक है, तो अब केशव भट्ट जी श्री जी से कहाँ मिले? जाके दिल्ली। दिल्ली जाके उन्होंने श्री जी से तारतम ग्रहण किया और वापस आए सिद्धपुर में। और वापस आकर उन्होंने क्या किया? सभी सुंदर साथ को तारतम वाणी के द्वारा श्री जी की पहचान करवाई और बहुत सारे सुंदर साथ की आत्म जागृति की। ठीक है, अब आत्म जागृति क्या होता है? हाँ जी राजन। दीदी मुझे थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आया। हाँ जी बेटा, आपको हो सकता है अभी आपने पिछले कुछ बीतक के सेशंस नहीं किए ना, तो इसलिए हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो। तो आपको मैंने शायद से सुबोध बाल बीतक भेजी है, आपने मांगी है मुझसे क्या? नहीं दीदी। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको अलग से, आपके साथ किसी दिन हम अलग से नए बच्चों की एक स्पेशल क्लास रखेंगे। ठीक है, जिसमें हमने जितनी बीतक की है ना अभी तक, वो थोड़ी थोड़ी करेंगे। मैं अभी आने वाले वीक में कोशिश करेंगे कि जितने भी नए बच्चे आए हैं उन सब की वन स्पेशल क्लास होगी। ठीक है, तो हम किसी भी और दिन, क्योंकि अभी हमारे साथ पुराने वाले बच्चे भी जुड़ते हैं ना, तो इसलिए हमें रिवाइज करना पड़ता है पीछे का। ठीक है, तो जो भी बच्चों को तक शुरू से समझनी है ना, थोड़ी सी संक्षेप में समझाऊंगी, उसके लिए हम वन स्पेशल क्लास रखेंगे। और मैं आपसे पूछ लूंगी कि आप लोगों को कौन सा दिन सूट करता है। तो आप ग्रुप चेक कीजिएगा, मैं ग्रुप में एक पोल डालूंगी। ओके, मैं ग्रुप में एक पोल डालूंगी, उसमें आपको ऑप्शन चूज करनी है कि आप सबको कौन सा दिन सही लगता है, तो उस हिसाब से हम वन स्पेशल क्लास भी तक की रखेंगे फॉर न्यू चिल्ड्रन। ओके सुंदर साथ जी, तो राजन मैं आपको समझाऊंगी जरूर। जी सुंदर साथ जी, हाँ जी भक्ति और भव्य बताइए। दीदी आत्मा की जागनी। आत्म जागृति मैंने पूछा था क्या है? हाँ आत्मा जी, की आत्मा की जागृति है ना, तो आत्मा की जागृति कैसे होती है ये भी बताओ भव्य। ध्यान, वाणी बिल्कुल। वाणी का मंथन।
हाँ ठीक है, बिल्कुल। वाणी मंथन करने से और ध्यान से आत्म जागृति का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर बैठे बैठे राज्य का प्रेम और उनका संग महसूस करने लग जाएं। तो मानो कि मेरी आत्मा को पता है कि मेरे साथ राज्य है और मुझे गुड क्या है मेरे लिए और बैड क्या है। ठीक है। जब हमें नहीं पता होता ना हमारे लिए अच्छा बुरा क्या है, तो फिर हम इसका मतलब हम जागृत नहीं है। जागृत आत्माओं को हमेशा मालूम होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। जी सुंदर दीदी, साथ जी। आरव आरव कुछ बोलना चाहते हैं। ओके। हाँ, आरव का हैंड रेज स्क्रीन पे नहीं है। नहीं, हाँ जी स्क्रीन पे आरव नहीं है, बोलिए। उसने ऐसे ही ओके। किया था। हाँ, समझ गई। जी आरव। आई थिंक गलती से हो गया होगा, आरव का कैमरा भी ऑफ हो गया अब। ठीक है सुंदर साथ जी, तो ये हमने किया सिद्धपुर का प्रसंग लास्ट टाइम। इसमें सिर्फ दो इम्पोर्टेंट बातें थी कि केशव दास जी ने जब श्री जी को मिले तो सिद्धपुर से लेके दिल्ली मिले और फिर वापिस आके उन्होंने जागो और जगाओ दोनों का प्रॉमिस निभाया, खुद भी जागे वाणी से और सुंदर साथ को भी जगाया। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सबको मालूम है। और फिर सबसे विशेष बात जो पिछले प्रसंग में हमने कवर की थी, जो हमारा पहला ज्ञान केंद्र था ना, मैंने नेक्स्ट टाइम फिर से ये सारे क्वेश्चंस पूछने हैं सुंदर सा जी। देखो आज मैंने पहले ही बता दिया कि मैंने नेक्स्ट टाइम क्या पूछना है। ठीक है। तो अभी जो बच्चे ध्यान से सुनेंगे उनको अगली बार आंसर्स आते होंगे। पहला ज्ञान केंद्र हमारा कहाँ बना? सिद्धपुर में, केशव भट्ट जी के घर पर। ठीक है। तो कहने का भाव इतना सही है कि सुंदर साथ जी, हम जो जो भी जहां जहां की भी जागनी पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं ना, उसे हम अपने हृदय में बसाएं कि राजी हमसे दूर नहीं है, हम ही उनसे दूर हो जाते हैं। ठीक है। तो हमें अपना हर पल ध्यान, जैसे शुरुआती आज बहुत सुंदर अनन्या जी ने बताया ना कि सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे माहे। तो हमें अपना ध्यान राज्य की तरफ कैसे रख सकते हैं? हम तो पढ़ाई भी करते हैं, खेलते भी हैं। हम कैसे राज्य की तरफ ध्यान रख सकते हैं हर पल? हम जो जो भी करें राज्य को साथ ले लेके करें। हम खाना खा रहे हैं तो राज्य को पहले भोग लगवाएं, आंखें बंद करके उनका ध्यान करें फिर, है ना। और आपको पता है हम नहा भी रहे हैं तो भी राज्य का ध्यान कर सकते हैं। वो कैसे? हमारे परम धाम में बहुत सुंदर जमुना जी बहती है। पता है आपको, बहुत बड़ी नदी है जमुना जी के नाम से परम धाम में, बहुत सुंदर है। और उसमें नहाते हैं हम परम धाम के। जब हम खेल खेलते हैं राज्य के साथ तो जमुना जी में हम नहाने को क्या कहते हैं? हम झीलना करते हैं। तो हम जब भी यहाँ पर नहाए तो ऐसे नहाए कि जैसे हम जमुना जी में झीलना कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। कोई पूल है, जैसे पूल में हम मस्ती कर रहे हैं राज्य के साथ, है ना। तो इसलिए हम जो भी अपना यहाँ पर करें उसमें हम राज्य का ध्यान करते करते करते, हम पानी भी पिए तो भी राज्य को पिला के पिए, तो हम अपने आप से धीरे धीरे धनिक का साथ महसूस करने लग जाएंगे। ठीक है। और अगर हम लड़ाई करें, मानो आप दो भाई बहन हो, दो बहन बहन हो, भाई भाई हो, और अगर लड़ाई करें तो भी राज्य को याद करना चाहिए कि नहीं? तो जरूरी करना चाहिए राज्य को याद, है ना, कि राज्य ये देखो ये मेरा भाई मेरे साथ लड़ रहा है है ना। तो फिर क्या होगा? जब राजी मुस्कुराएंगे आपको देखकर तो फिर लड़ाई नहीं होगी ना। तो फिर हम भी खुश, मम्मी भी खुश, राजी भी खुश। ठीक है। तो जो करें उसमें राजी का ध्यान करें। तो चलिए सुंदर साथ जी, अभी हमारे साथ बबीता दीदी नहीं आ रहे हैं, 2 हफ्तों से थोड़ा सा वो व्यस्त चल रहे हैं। लेकिन हमने क्या सीखा है कि हमने योगा भी करना है और प्राणायाम भी करना है। प्राणायाम क्या होता है मुझे कौन बताएगा? जी मोही, पहले तो आप अपना हैंड रेज है आपका, जल्दी से बताओ। दी माही मुझे बहुत मारती है। माही मारती है? तो नेक्स्ट टाइम माही मारे तो आपको क्या कहना है? माही, राजी देख रहे हैं। ठीक है। तो माही एकदम से नहीं मारेगी क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि अरे राजी देख रहे हैं, मुझे तो राजी का प्यार चाहिए, मुझे लड़ाई नहीं करनी है। ठीक है। मैं तो राजी की अंगना हूँ। तो प्रेम भाव में रहना सीखेंगे हम, है ना। ठीक है सुंदर साथ जी, अब नहीं मारेंगी माही।
सो इसको क्या कहते हैं, सेल्फ चेक। हमें हर समय अपना चेक करते रहना है। ओके, तो हम मैं क्या कह रही थी, हाँ, प्राणायाम क्या होता है, कौन बताएगा? प्राणायाम, हाँ, नाक से तो होता है कुछ, सबके नाक में हाथ चल, नाक के पास हाथ तो चला गया है, लेकिन ये होता क्या है, कौन बताने वाला है मुझे आज? हाँ जी, भव्य। जिसमें हम अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने सांसों पे ध्यान देते हैं। परी, आपको कुछ इससे अलग उत्तर आता है या यही कहना था आपको? दीदी यही था, योगा। हाँ, तो योगा में जब हम प्राणायाम करते हैं, मतलब प्राणों की तरफ ध्यान देना। प्राण क्या होता है? सांस। सांसें हम पूरा दिन सांस लेते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि हम सांस ले रहे हैं? नहीं ना। लेकिन जब हम जागरूक होकर ये सोचते हैं ना, दिन में 2 से 3 मिनट, कि देखो कैसे मैं सांस ले रही हूँ, अंदर बाहर, अंदर बाहर, तो हम क्या करते हैं, उसके द्वारा अपने आप से जुड़ते हैं, है ना। तो हम हमें जो पीस है, जो हम ध्यान के द्वारा हासिल करना चाहते हैं, एक शांति में जाना चाहते हैं ना, तो वो शांति हमें कहाँ से मिलती है? हमें अपनी सांसों की तरफ ध्यान देने से। और अभी होता क्या है कि जहां जहां विंटर्स हैं, अगर विंटर्स नहीं भी होती हैं तो क्या होता है, बहुत सारी एलर्जीज होती है ना, पॉल्यूशन बहुत है बाहर, एलर्जीज होती हैं, पॉल्यूशन होता है, सर्दी में नोज ब्लॉक रहती है ना। तो जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी नाक से आवाज आती है, तो ध्यान नहीं लग पाता ना ठीक से। तो इसलिए हमें अपने सांसों की तरफ फोकस करना भी इम्पोर्टेंट है, और अपने नोज को, नॉस्ट्रिल को क्लीन रखना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सभी सुंदर साथ, एक बहुत सुंदर आयुर्वेदा में बताया जाता है कि किस प्रकार विंटर्स में, क्योंकि आपको एक बात पता है, जितनी भी एलर्जीज होती है ना सुंदर साथ जी, हम नोज से ब्रीथ करते हैं, तो जैसे ब्रीथ करते हैं ना, तो हमारे नोज में छोटे छोटे माइक्रो माइक्रो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स अंदर चले जाते हैं। सो कीप योर नोज क्लीन एवरी डे। दिन में 2 बार अच्छे से नोज क्लीन करना। और फिर आपको पता है, सरसों का तेल तो सबके घर में होता है ना, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल सबके घर में है। तो सरसों का तेल सुबह नहाने के बाद हर रोज थोड़ा सा अपनी उंगली में लेके अपनी दोनों नॉस्ट्रिल्स में लगाने से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, बाहर से आए होते हैं, वो डेड हो जाते हैं, और आपकी नोज क्लीन हो जाती है। तो जब हम फोकस करें अपनी ब्रेथ पर, अपनी श्वासों पर, तो हम इन चीजों का भी ध्यान रखें। हम सब चाहते हैं ना ध्यान में बैठना, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना। रुद्र और सार्थक, मैंने क्या कहा, सुना ना आपने? ठीक है, तो जो भी बात की जाए, सब कंसंट्रेशन से एक बार उसे प्यार से सुनेंगे बच्चे। तो अभी हम क्या सीखने वाले हैं आज? सबसे पहले तो हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रीदिंग करने का मतलब क्या है, कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हमारा पेट बाहर आए, और फिर जब हम सांस को छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर जाए। तो 4 to 5 टाइम्स हम इसको कॉन्शियसली करेंगे। कॉन्शियसली करने का मतलब, हम ध्यान देंगे कि मैंने सांस को लिया और छोड़ा। ठीक है सुंदर साथ जी, 5 बार इनहेल एक्सेल करेंगे, उसके बाद फिर हम आज एक प्राणायाम सीखेंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, चलो सबसे पहले बैक स्ट्रेट, चलिए चलिए सब सुंदर साथ जी। अच्छा, सबसे पहले एक बड़ी सी स्माइल चाहिए मुझे। सभी सुंदर साथ ऐसे करके बैठे हैं उदास, क्यों भाई? यस, ब्यूटीफुल। सुंदर साथ जी, मुस्कुराना बहुत जरूरी है। आपको पता है कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है मुस्कुराने से? कितने सुंदर लगते हैं हम सब मुस्कुराते हुए। प्रियंका जी, आप फ्री हो तो आप इन सब की एक अच्छी सी फोटो ले लीजिए। बहुत सुंदर मुस्कुरा रहे हैं सब बच्चे, कि मुझे इनको देखकर हंसी आ रही है। मैं ज्यादा मुस्कुरा रही हूँ तुम्हें देखकर। चलिए, ठीक है सुंदर साथ जी, चलिए अब ऐसी ही प्यार सी मुस्कुराहट से हम अपनी पीठ को सीधा करेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, सीधा बैठेंगे, आलती पालती लगा के। सिट इन योर कंफर्टेबल पोजीशन। अगर आप चेयर पे भी बैठे हो तो भी एकदम
स्ट्रेट बैठेंगे, ठीक है। चलो अब मैं इनहेल एक्सेल बोलूंगी, धीरे धीरे सब बच्चे अपनी ब्रेथ पे फोकस करेंगे 5 टाइम्स। नो टॉकिंग टू ईच अदर, फुल कंसंट्रेशन, ओके। चलिए, इनहेल, एक्सेल, धीरे धीरे नाक से सांस भरेंगे, इनहेल, मुंह से छोड़ेंगे, एक्सेल, पूरा खाली करेंगे पेट को, इनहेल, एक्सेल, राज, श्यामा जी। राज बोले तो सांस अंदर भरे प्यार से, श्यामा जी बोले तो सांस बाहर छोड़े, और कंधे नहीं हिलने चाहिए, प्यार से धीरे से, राज, श्यामा जी। स्लोली स्लोली, राज, श्यामा जी। अब खुद से करेंगे 3 टाइम्स, मैं बोलूंगी नहीं, सबकी कोमलता से आंखें बंद, राज, श्यामा जी। बहुत सुंदर, वेल डन सुंदर साथ जी। तो ऐसे इनहेल एक्सेल हमें दिन में 20 टाइम्स सुबह और 20 टाइम्स रात को। अगर सुबह टाइम नहीं मिलता है तो कोशिश जरूर करेंगे कि हम करके जाएं स्कूल, लेकिन अगर नहीं समय लग रहा है तो दिन में कभी भी दोपहर को या रात को कोई टाइम फिक्स करेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अब हमने जो इनहेल एक्सेल किया है, अब हम अनुलोम विलोम के द्वारा इसी ब्रीदिंग को कंटिन्यू करेंगे। अब अनुलोम विलोम क्या होता है, पहले तो ये आप सबको बोलना आना चाहिए, अनुलोम विलोम, ठीक है। ये प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है हमें फोकस के लिए। अनुलोम विलोम से हम क्या करते हैं, जैसे अभी हमने दोनों नासिका से सांस भरा ना, दोनों नॉस्ट्रिल से, अभी हम लेफ्ट साइड से पहले भरेंगे और राइट से छोड़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे अपने एक मुद्रा बनाइए। एक, सब बच्चे मुझे ऐसे करके दिखाओ, अपनी जो ये इंडेक्स फिंगर है इसको ये थंब के नीचे लगाना है, ऐसे। इस मुद्रा को क्या कहते हैं, वायु मुद्रा। आपको पता है, आपको इस मुद्रा की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं तो अभी देखो, अभी इतना प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये छूटती जाएगी, ऐसे बार बार से छूटती जाएगी, ठीक है। तो हमें ऐसे वायु मुद्रा बनाकर, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, जो मेरा हमारा ये थंब है इससे राइट नॉस्ट्रिल पे रखना है, बिल्कुल ठीक, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से बनाया है। इसे राइट नॉस्ट्रिल पे रखिए और लेफ्ट से इनहेल करेंगे, और जैसे लेफ्ट से इनहेल हुआ तो इस फिंगर से हम इसको बंद करके राइट से एक्सेल करेंगे, ऐसे ऐसे हो जाता है फिर, ऐसे इधर से लेना और इधर से छोड़ना। तो लेफ्ट से सांस को अंदर भरना है और राइट से सांस को बाहर छोड़ना है।
अभी सब को मैं धीरे धीरे एक एक करके स्पॉटलाइट करूंगी, पहले आप सीखेंगे फिर एक एक सुंदर साथ मुझे करके दिखाएंगे। रेडी? इनहेल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर, एक्सेल। ये एक सर्कल हुआ अभी इनहेल एक्सेल का। अब जो दूसरा है वो जो राइट से छोड़ा है उससे भरना है और लेफ्ट से छोड़ना है। समझ में आ रहा है सबको? लेफ्ट से भरना है, राइट से छोड़ना है, राइट से भरना है, लेफ्ट से छोड़ना है। अभी मैं पूरा एक सर्कल करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है? इनहेल, एक्सेल। इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। बिल्कुल ठीक। मैं देख पा रही हूँ सब बच्चे बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हम्म अगर ऐसे कर ले तो इस फिंगर से हो जाएगा, नहीं तो आप शुरू में अभी आप ऐसे भी कर सकते हो, बिकॉज हम पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मुद्रा फिर बाद में भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं। आप पहले सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करो। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सेल फ्रॉम राइट। स्लोली स्लोली, सम्यक, वेरी स्लोली, नॉट सो फास्ट। धीरे धीरे, जेंटल। ठीक है? अब वो सुंदर साथ मुझे बताएं जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आया। अमीरस, आपको समझ में नहीं आया? हाँ जी अमीरस, आया समझ? यस मैम। ठीक है, तो आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। इसको क्या कहते हैं अमीरस, इस प्राणायाम को? अनुलोम विलोम। ठीक है, पाखी आपको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, ठीक है सुंदर साथ जी, हमारा समय भी हो रहा है, तो अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करेंगे। हम एक सीक्वेंस में करेंगे। सबसे पहले डीप ब्रीदिंग, ठीक है? 10 to 20 टाइम्स डीप ब्रेथ्स, स्लोली स्लोली, आईज क्लोज करके। आपको घर में ऐसी जगह पे बैठना है जहां पे कोई नहीं हो, ठीक है? मम्मा को बोल दो, अपने भाई बहनों को बोल दो, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है? मैं थोड़ी देर के लिए अपनी प्रैक्टिस करने जा रही हूँ, ठीक है? तो अपना अकेले बैठ के पहले हम डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे, राज जी श्यामा जी का ध्यान करते करते। उसके बाद हम 10 टाइम्स अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो इसकी मैं बहुत सुंदर एक छोटी सी आपको वीडियो भी बना के भेज दूंगी। अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करनी है हमें, इसी के बाद हमारा ध्यान में ध्यान लगेगा, ठीक है? तो आज अभी हमारा समय हो गया सुंदर साथ जी, तो ऐसे करते हैं। सिर्फ 2 मिनट के लिए अब हम सब सुंदर साथ साइलेंस में बैठेंगे। साइलेंस का मतलब मौन, विचारों शब्दों से भी मौन और विचारों से भी मौन। आर्यन को भी समझ में आ गया, आर्यन ने थम्स अप दे दिया। ठीक है सुंदर साथ जी, माही मोही, तो सभी बच्चों को समझ में आया है। और अब हम 2 मिनट के लिए, मौन का मतलब है बिल्कुल शांत बैठना है, उसमें आप जो सांसें भी भर रहे हो उसकी भी आवाज नहीं आए, ठीक है? आपको कंसंट्रेट करना होगा एक म्यूजिक पे, ठीक है? सभी सुंदर साजी आंखें प्यार से बंद करेंगे। 2 मिनट के लिए जो म्यूजिक चलेगा सिर्फ उसकी तरफ ध्यान देंगे, कोई हलचल नहीं। कोशिश करनी है कि हमारा शरीर बिल्कुल भी नहीं हिले। और अभी जो हमने डीप ब्रीदिंग की है वो करेंगे, ठीक है? धीरे धीरे। चलिए सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आ, हाँ जी, म्यूजिक शेयर कर दीजिए।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबने बहुत ही प्रेम से और एकाग्रता से इस कक्षा में भाग लिया। आप सभी सुंदर साथ जी पर राज जी का यूं ही लाड बरसता रहे। तो नए सुंदर साथ जी, आपके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा फेसबुक पेज SPJIN ई गुरुकुलम के नाम से है, और हमारा यूट्यूब चैनल जिसमें आपको पुरानी वीडियोस भी मिल जाएंगी, तो आप उन्हें जरूर सब्सक्राइब I am a Sundar San and I love you with my whole